हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा। आप सभी का स्वागत करती हूं सी एजुकेशन के नॉलेज बूस्टिंग शो आगराज जीनियस में। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप मेरे साथ शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चैलेंजेस तो सभी की लाइफ में ही होते हैं और वैसे ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो बस इसी सोच के स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज फ्रेश एपिसोड ऑफ आगराज जीनियस, जहां हम करते हैं आपके इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट। तो आइए बिना किसी देरी के देख लेते हैं शो का ऑब्जेक्टिव। कार्यक्रम के माध्यम से समस्त आगरा वासियों को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। यहाँ पर उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ इम्तिहान होगा उनके सामान्य ज्ञान का। हमारे शो का लक्ष्य एक टेलीफोनिक क्विज के माध्यम से सभी लोगों का मनोरंजन करना है। तो अब ये तो हमने देख ही लिया कि शो का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर शो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं शो के टर्म्स एंड कंडीशंस को। एंट्रेंस क्वेश्चन का सही आंसर देने पर ही पार्टिसिपेंट्स की कॉल को स्टूडियो में ट्रांसफर किया जाएगा एवं इस शो में वे आगे खेल सकते हैं। इसके बाद हम खेलेंगे आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे कुल 10 सवाल, जिनमें 10 सवाल को सुनने एवं जवाब देने दोनों का कुल समय होगा 1.5 मिनट। और इसी 1.5 मिनट में आपको देने हैं ज्यादा से ज्यादा सही जवाब। इसके साथ ही आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं तो आप उसे स्किप या पास कर सकते हैं। आगराज जीनियस के प्रत्येक एपिसोड के दौरान पार्टिसिपेट करने वाले कुल पार्टिसिपेंट्स में से ही आगराज जीनियस का चुनाव 1.5 मिनट के निर्धारित समय या 1.5 मिनट से कम समय में दिए गए अधिकतम सही जवाबों के आधार पर होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर पार्टिसिपेंट्स के खाते में 1 अंक जोड़ा जाएगा। प्रत्येक एपिसोड में एक ही आगराज जीनियस घोषित किया जाएगा। यदि आगराज जीनियस के एपिसोड के अंत में विजेता के चुनाव के दौरान किसी भी स्थिति में एक या एक से अधिक पार्टिसिपेंट्स के अधिकतम जवाबों की संख्या बराबर होगी, तो विजेता का निर्णय का मापदंड जवाब देने का न्यूनतम समय होगा। आगराज जीनियस के विजेता को सभी अवार्ड प्राप्त करने एवं साक्षात्कार देने के लिए सी एजुकेशन चैनल के निमंत्रण पर स्वयं ही सी एजुकेशन चैनल में आना होगा। तकनीकी अस्पष्टता या सवाल नहीं सुन पाने की स्थिति में पार्टिसिपेंट द्वारा सवाल रिपीट करवाए जाने का समय भी निर्धारित उसी 1.5 मिनट के अंतर्गत ही जोड़ा जाएगा। आगराज जीनियस में क्वेश्चन आंसर शुरू होने के लेकर समाप्त होने के बीच फोन लाइन के कटने, प्रसारण रुक जाने आदि जैसी किसी भी तकनीकी खराबी पर पार्टिसिपेंट्स को प्रतियोगिता में दोबारा प्रवेश करना होगा। यदि इस कार्यक्रम के दौरान भूलवश किसी भी प्रश्न में त्रुटि हो तो उसे कार्यक्रम निर्माण की त्रुटि के अन्यथा कुछ और ना आका जाए। किसी भी विवाद के निपटारे का न्यायालय क्षेत्र आगरा न्यायालय होगा। तो अभी हमारे साथ आगरा जीनियस खेलने के लिए फटाफट से फोन उठाइए और हमें लगाइए। हमारा नंबर है 0562403661 और इसके लिए आप घर बैठे दे सकते हैं हमारे आज के एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब और पा सकते हैं मौका हमारे साथ आगरा जीनियस खेलने का। तो आइए देख लेते हैं क्या है हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी? एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो अब ये तो हमने देख ही लिया कि हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन क्या है। तो फटाफट से फोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए। हमारा नंबर है 0562403661 और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। तो चलिए करते हैं उनसे बात और देखते हैं क्या वो बन सकते हैं आज के हमारे सबसे पहले आगराज जीनियस। हेलो 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 हेलो, क्या नाम है आपका? मैम नितिन। ओह नितिन, क्या करते हैं आप? जी मैम, मैंने अभी 12th क्लियर किया है अभी। अच्छा, आप कौन से स्कूल से क्लियर करा आपने 12th? मैम HPS। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं नितिन? मैम बोधला। अच्छा, तो हमारा शो देखते हैं? यस मैम, अभी ये लास्ट वीक से देखना स्टार्ट किया है अभी। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है हमारा शो? अच्छा लगता है, काफी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज भी गेन होती है। तो अब नॉलेज तो गेन होती है, तो यानी कि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आए होंगे हमारा शो खेलने के लिए, क्यों नितिन? यस मैम, ऐसा तो क्या जीके की नॉलेज है, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी उसकी स्टडी की है या नहीं। अच्छा, तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई, हम स्टार्ट करें हमारा आज का रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल मैम। तो आपका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल, किस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का नाम हिंदी वर्ड्स नींबू जैसा से लिया गया है? ए लिम्का या बी फैंटा? मैम लिम्का। सही जवाब। अगला सवाल, 1917 में कौन सी पहली भारतीय फिल्म का डायलॉग साउंड ट्रैक्स मार्केट में रिलीज किया गया? ए शोले या बी जंजीर? मैम शोले। सही जवाब। अगला सवाल, कौन से महान भारतीय शासक ने पहली बार वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया था? ए अशोका या बी चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त।
गलत जवाब। अगला सवाल, 1983 में कौन सा प्रोडक्ट पाउच में बेचा जाने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट था? ए शैम्पू या बी सॉस? मैम सॉस। गलत जवाब। अगला सवाल, भारत की जनगणना में गिने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही जवाब। अगला सवाल, 2009 में कौन सी ऑस्कर विनिंग फिल्म के निर्माताओं ने मुंबई के बच्चों के लिए विकास के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए? ए स्लमडॉग मिलियनेयर या बी मदर इंडिया? मैम स्लमडॉग मिलियनेयर। सही जवाब। अगला सवाल, इस साल टाइम पत्रिका में आने वाला पहला नॉन अमेरिकन पर्सन कौन है? ए कल्पना चावला या बी सुनीता विलियम्स? यस पार्डन मैम। मैं आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाँ मैम, हाँ सुनीता विलियम्स। गलत जवाब। अगला सवाल, नासा के किस एस्ट्रोनॉट के बाद भारत के पहले मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट का नाम दिया गया? ए कल्पना चावला या बी निकोल स्कॉट? कल्पना चावला। सही जवाब। अगला सवाल, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन। ओ मैं तो सवाल पूरा भी नहीं कर पाई नितिन, और आपका टाइम खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए आपको कैसा लगा हमारे साथ खेलकर? फर्स्ट टाइम अभी कॉल किया था आगरा जीने में सर, जी, इट वाज अ जी। नाइस एक्सपीरियंस। जी, इट वाज अ रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बट डोंट Yeah. वरी, लाइफ में हमेशा एक दूसरा मौका मिलता है और उसे टुमारो कहते हैं। तो आप हमारे साथ अगली बार भी खेलिएगा और जीत कर दिखाइएगा, ठीक है? श्योर मैम। हाँ श्योर मैम, मौका तो मिलता है लेकिन फोन नहीं मिलता है। ओह कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिएगा लेकिन, ठीक है? ओके, थैंक यू नितिन फॉर कॉलिंग एंड कीप कॉलिंग। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ नितिन, जिन्होंने काफी अच्छा खेला फर्स्ट टाइम के हिसाब से। तो आप लोग भी कर सकते हैं हमें कॉल और खेल सकते हैं हमारे साथ आगराज जीनियस, वो भी देकर बस इस आसान से सवाल का जवाब। और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी? एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो अब ये तो आपने देख ही लिया कि हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन क्या है। तो प्लीज किसी का वेट मत कीजिए, फटाफट से फोन उठाइए और हमें लगाइए। हमारा नंबर है 0562403661। चलिए अब हम पिक करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? दीक्षा। क्या नाम है? दीक्षा। ओ दीक्षा, कहाँ से बोल रही हैं दीक्षा? ताजगंज। ताजगंज से। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th, और कौन से स्कूल से? केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। अच्छा, तो हमारा शो देखती हैं? हाँ रेगुलरली देखती हैं? हाँ, कैसा लगता है आपको हमारा शो? बहुत अच्छा। अच्छा, और हमारे चैनल पर और कौन कौन से शोज देखती हैं? किड्जा। अच्छा, आपको अच्छा लगता है वो? हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप रेडी हैं हमारे साथ खेलने के लिए आगरा जीनियस? ओके बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खेलिएगा। ओके हम आपका समय शुरू करें? ओके। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर है? ए हीरो साइकिल्स या बी बीएसए? बीएसए। गलत जवाब। अगला सवाल, कौन सी फेमस इंडियन बिल्डिंग 700 मिलियन ब्रिक्स और 3 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ स्टोन को इस्तेमाल करके बनाई गई है? ए राष्ट्रपति भवन या बी ताजमहल? ताजमहल। गलत जवाब। अगला सवाल, किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बाद मुंबई में स्थित भारत के पहले सी ब्रिज को नाम दिया गया? ए राजीव गांधी या बी इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी। गलत जवाब। अगला सवाल, हिंदू फेस्टिवल धुलेती और पगवा का कॉमन नेम क्या है? ए होली या बी दिवाली? जल्दी, फास्ट। दिवाली। गलत जवाब। अगला सवाल, भारत के राष्ट्र गौरव का कौन सा आइटम पिंगाली वेंकैया द्वारा बनाए गए डिजाइन पर आधारित है? ए द इंडियन फ्लैग या बी द नेशनल एम्बलम? नेशनल इंडियन फ्लैग। सही जवाब। अगला सवाल, 2009 में सबसे कम उम्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ए आर रहमान या बी अखलाक मोहम्मद खान? फास्ट। गलत जवाब। अगला सवाल, 86% से भी ज्यादा भारत के राइनोस किस नेशनल पार्क में रहते हैं? ए काजीरंगा या बी गिर नेशनल पार्क? बी। गलत जवाब। अगला सवाल, किस भारतीय टेस्ट क्रिकेटर के बाद बेंगलुरु के ट्रैफिक सर्कल को नाम दिया गया? ए अनिल कुंबले या बी राहुल द्रविड़? बी। ओ सॉरी दीक्षा, आपका टाइम अप हो चुका है। आपको कैसा लगा हमारे साथ खेलकर? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? बहुत सारे गलत चले गए इसी वजह से ना? यस मैम। कोई बात नहीं दीक्षा, हम आप फिर से ट्राई कर सकती हैं, है ना? हाँ तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से खेलेगा, ठीक है दीक्षा? ठीक है। आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर कॉल, ओके? ओके। Okay. Thank you for calling. Bye.
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे साथ दीक्षा जिन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो आप लोग भी कर सकते हैं हमें कॉल और खेल सकते हैं हमारे साथ आगरा जीनियस, वो भी देकर बस इस आसान से सवाल का जवाब। और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन ये रहा। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी। एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इंतजार मत कीजिए, फटाफट से कॉल करिए और बन जाइए आगरा जीनियस, वो भी देकर सभी सवालों के सही जवाब। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ एक अमेजिंग सा फैक्ट, दैट देयर आर मोर लाइफ फॉर्म्स लिविंग ऑन योर स्किन देन देयर आर पीपल ऑन द प्लैनेट। मतलब आपके स्किन पर इतने ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं कि उतने तो लोग भी इस प्लैनेट पर नहीं रहते। तो था ना ये अमेजिंग सा फैक्ट। अब मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के बाद भी रहेगा सवाल और जवाब का ये सिलसिला जारी, और मैं दिखाऊंगी आपको अब तक का स्कोर बोर्ड। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप कॉलिंग। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा। आप सभी देख रहे हैं आगरा जीनियस। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वादा किया था कि ब्रेक पर वापस आने के बाद मैं दिखाऊंगी आप अब तक का स्कोर बोर्ड। और भाई, जो वादा किया था वो तो निभाना ही पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं अब तक का स्कोर बोर्ड। पहले कंटेस्टेंट थे नितिन, जिन्होंने 5 सवालों के सही जवाब दिए 90 सेकंड्स में, और दूसरी कंटेस्टेंट थी दीक्षा, जिन्होंने 1 सवाल का सही जवाब दिया 90 सेकंड्स में। तो अब ये तो आपने देख ही लिया कि कौन चल रहा है आगे और कौन हो गया है रेस में पीछे। अगर आप भी दिखाना चाहते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, तो बस फटाफट से फोन उठाइए और लगाइए मुझे कॉल और खेलिए मेरे साथ आगरा जीनियस, वो भी सिंपल से एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब देकर। और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है ये। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी। एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो बस दीजिए इस आसान से एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब और खेलिए मेरे साथ आगरा जीनियस। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0562403610। और लगता है कि हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए करते हैं उनसे बात और देखते हैं क्या वो बन सकते हैं हमारे आज के आगरा जीनियस। हेलो हेलो। ओ लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। तो क्या हुआ, आप लोग भी कर सकते हैं हमें कॉल और खेल सकते हैं हमारे साथ आगरा जीनियस। तो हम अपनी नेक्स्ट कॉल को पिक करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष कुलश्रेष्ठ है। ओ दक्ष, कहाँ से बोल रहे हैं आप दक्ष? दक्ष हेलो मैं हेलो? 28 केशव कुंज प्रताप नगर से बोल रहा हूँ। अच्छा दक्ष, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6 में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं दक्ष? हेलो हेलो। मैं सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो दक्ष हमारा शो देखते हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, सॉरी देखता हूँ। अच्छा, आपको कैसा लगता है हमारा शो? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप बताइए, आप रेडी हैं हमारे साथ खेलने के लिए हमारा रैपिड फायर राउंड? हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खेलिएगा दक्ष। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आपको डर तो नहीं लग रहा है? थोड़ा सा नर्वस हूँ। अच्छा, तो धुक धुक भी हो रही होगी मतलब? नहीं हो रही, चलिए कोई बात नहीं। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खेलिएगा, ठीक है दक्ष? ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल, भारत सरकार के ई पासपोर्ट स्कीम को लॉन्च करने के बाद उसकी पहली कॉपी किसने दी? ए प्रतिभा पाटिल या बी मनमोहन सिंह? डी मनमोहन सिंह। गलत जवाब। अगला सवाल, भारत के किस फुटबॉलर के फर्स्ट नेम को टिबेटन में लिटिल ब्रदर कहा जाता है? ए बाईचुंग भूटिया या बी सुनील छेत्री? बाईचुंग भूटिया। सही जवाब। अगला सवाल, किस राष्ट्रीय छुट्टी पर पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं? ए रिपब्लिक डे या बी इंडिपेंडेंस डे? ए रिपब्लिक डे। सही जवाब। अगला सवाल, 1970 में मिल्क की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ए ऑपरेशन फ्लड या बी व्हाइट रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन। सही जवाब। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड का नाम निरुपमा पटेल के नाम पर रखा गया था? ए निरमा या बी रिन? निर्मा। सही जवाब। अगला सवाल, कौन सी भारतीय स्मारक दुनिया के नए 7 अजूबों की लिस्ट में से है? ए ताजमहल या बी रेड फोर्ट? ताजमहल। सही जवाब। अगला सवाल, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्राप्त करने वाला फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट कौन सा है? ए टी या बी शुगर? ए टी।
सही जवाब। आपका 8वां सवाल, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चरित्र शेरा किस तरह का जानवर है? ए टाइगर या बी लायन? बी लायन। गलत जवाब। अगला सवाल, विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास अब तक प्रकाशित सबसे लंबा उपन्यास है, जिसमें 1300 ओ दक्ष, मैं तो क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाई और आपका समय खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ खेलकर? अच्छा। फर्स्ट टाइम खेला ना आपने हमारे साथ? हाँ। तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो आपने बहुत अच्छा खेला। तो आप एक बात बताइए, हमें अगली बार भी कॉल करेंगे? हाँ। पक्का? हम्म। प्रॉमिस करिए। हाँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार कॉल करूंगा। अच्छा, थैंक्स फॉर कॉलिंग दक्ष, बाय। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ दक्ष, जिन्होंने काफी अच्छा खेला। तो इन्हीं की तरह आप भी कर सकते हैं, हमें कॉल और खेल सकते हैं हमारे साथ आगराज जीनियस, वो भी देकर बस इस आसान से एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब। और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है ये। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी? एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो अभी हमारे साथ आगरा जीनियस खेलने के लिए फटाफट से फोन उठाइए और हमें लगाइए। हमारा नंबर है 056240366610। और चलिए अब हम पिक करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? जीवांशु। ओह जीवांशु, अब हमें पहले भी कॉल कर चुके हैं ना जीवांशु? हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस बार आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं? यस। पक्का? पक्का। इस बार तो आगरा जीनियस बन के दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ। पक्का? पक्का। ओके देन, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खेलिएगा। ओके ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल, किस एक्टर ने प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट स्थापना की? ए शाहरुख खान या बी सलमान खान? सलमान खान। गलत जवाब। अगला सवाल, वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? ए सैफरन या बी कार्डमम? ए। सही जवाब। अगला सवाल, किस हीरे की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उसे 186 1/6 कैरेट से 105.6.2 कैरेट तक काटा जाता है? ए कोहिनूर या बी एमरलैंड? कोहिनूर। सही जवाब। अगला सवाल, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के थीम सॉन्ग की रचना किसने की? ए आर रहमान या बी प्रीतम? प्रीतम। गलत जवाब। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में वास्को डी गामा शहर स्थित है? ए गोवा या बी ग्वालियर? गोवा। सही जवाब। अगला सवाल, किस बॉलीवुड सुपरस्टार का सरनेम नागराथ है? ए ऋतिक रोशन या बी अभिषेक बच्चन? ऋतिक रोशन। सही जवाब। आपका 7वां सवाल, मेजर लीग के सॉकर क्लब कनकास सिटी विजर्ड्स में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ए सुनील छेत्री या बी बाइचंग भूटिया? सुनील छेत्री। सही जवाब। आपका 8वां सवाल, 2009 में ताजमहल के बाद भारत के किस मॉन्यूमेंट का सबसे ज्यादा विजिट किया गया है? ए कुतुब मीनार या बी रेड फोर्ट? कुतुब मीनार। सही जवाब। अगला सवाल, 1947 में भारत और किस देश के बीच रेडक्लिफ लाइन बॉर्डर बनी? ए पाकिस्तान या बी भूटान? पाकिस्तान। सही जवाब। आपका आखिरी और 10वां सवाल, 2008 में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ओ सॉरी जीवांशु, 10th क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना? हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ खेलकर? बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, आपने इस बार तो बहुत अच्छा खेला है ना? हाँ। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप इस बार आगरा जीनियस बन सकते हैं? हाँ, शायद। अच्छा, तो देखते हैं, वो तो आपके स्कोर के बाद ही पता चलेगा। ठीक है देवांशु? हाँ। चलिए, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ जीवांशु, और इन्हीं की तरह आप भी कर सकते हैं हमें कॉल और खेल सकते हैं हमारे साथ आगरा जीनियस, वो भी देकर बस इस आसान से सवाल का जवाब। और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है ये। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी? एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इंतजार मत कीजिए, फटाफट से कॉल लगाइए और बन जाइए आगरा जीनियस, वो भी सभी सवालों के सही जवाब देकर। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ एक अमेजिंग सा फैक्ट, दैट 2/3 ऑफ द पीपल ऑन अर्थ हैव नेवर सीन स्नो। मतलब हमारे इंडिया में या हमारे पूरे वर्ल्ड में 50% से ज्यादा लोगों ने बर्फ नहीं देखी। तो था ना ये अमेजिंग सा फैक्ट। चलिए अब मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अब तक का स्कोर बोर्ड। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप कॉलिंग, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप सभी देख रहे हैं आगराज जीनियस। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रेक पर वापस आने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको अब तक का स्कोर बोर्ड। और भाई जो वादा किया था वो तो निभाना ही पड़ेगा, तो आइए देख लेते हैं अब तक का स्कोर बोर्ड। पहले कंटेस्टेंट नितिन ने 5 सवालों के सही जवाब दिए 90 सेकंड्स में। दूसरी कंटेस्टेंट दीक्षा ने 1 सवाल का जवाब दिया 90 सेकंड में। दक्ष ने 6 सवालों के सही जवाब दिए 90 सेकंड्स में और जीवांशु ने 7 सवालों के सही जवाब दिए 90 सेकंड्स में। तो आपने देखा ना कि स्कोर के हिसाब से कौन चल रहा है किससे आगे। और अगर आप भी दिखाना चाहते हैं कि आप कितने जीनियस हैं और अपनी इंटेलिजेंस को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना होगा एक सिंपल सा काम। फट से मुझे कॉल करिए और खेलिए मेरे साथ आगरा जीनियस, वो भी बस इस आसान से सवाल का सही जवाब देकर। और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है ये। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी। एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। तो आपने देखा ना कि हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन क्या है, तो फटाफट से डायल कीजिए 0562403610 और बस दीजिए इस आसान से सवाल का सही जवाब। और अभी मुझे लगता है कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए करते हैं उनसे बात और देखते हैं क्या वो बन सकते हैं आज के हमारे आगरा जीनियस। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुनगुन है। गुनगुन? हाँ, अच्छा गुनगुन, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं अवधपुरी से बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आप हमें पहले भी कॉल कर चुकी है ना गुनगुन? हाँ। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, आप इस बार कैसा खेलोगे हमारे साथ? क्या? आप इस बार हमारे साथ अच्छा खेलोगे, कैसा खेलोगे हमारे साथ? अच्छा खेलूंगी। अच्छा, तो आप इस बार प्रेपरेशंस कर कर आए हो? हाँ, आप मुझे बताओ आपने आज इस बार क्या क्या प्रेपरेशंस करी? मैंने जीके की प्रिपरेशन की है। अच्छा, तो जीके की तो सभी करते हैं, जीके में क्या किया आपने? जीके में हाँ, मैंने क्या किया गुनगुन? हेलो, हेलो, हाँ क्या किया आपने? मैंने अपनी जीके की बुक पढ़ी है और अच्छा जीके की बुक पढ़ी है। अच्छा, बस जीके की बुक्स पढ़ी हैं? हाँ? चलो चलो, हम अब फिर आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे गेम। हाँ, चलो, तो आपका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल, द फॉल ऑफ अ स्पैरो किस प्रसिद्ध भारतीय ऑर्थोनोलॉजिस्ट की ऑटोबायोग्राफी है? ए सलीम अली या बी प्रिया दावेदर? हेलो, हेलो, आपको आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? मैं आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपका पहला सवाल है, द फॉल ऑफ अ स्पैरो किस भारतीय ऑर्निथोलॉजिस्ट की ऑटोबायोग्राफी है? ए सलीम अली या बी प्रिया दावेदर? प्रिया दावेदर। गलत जवाब। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले अकेले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ए आर वेंकटरमन या बी सीडी देशमुख? सीडी देशमुख। गलत जवाब। अगला सवाल, एशियन क्लब कप में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले पहले फुटबॉल क्लब कौन सा है? ए ईस्ट बंगाल या बी वेस्ट बंगाल? जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट, टाइम जा रहा है। वेस्ट बंगाल। गलत जवाब। अगला सवाल, किस सरोद वादक ने इंदिरा गांधी की स्मृति में राग प्रियदर्शनी की रचना की? ए अमजद अली खान या बी पुष्पा बासु? पुष्पा बासु। गलत जवाब। अगला सवाल, किस स्मारक की दीवार पर 70,000 भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं? ए इंडिया गेट या बी गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया। गलत जवाब। अगला सवाल, 1999 में किस सितारिस्ट को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गुनगुन, मैं तो अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाई और आपका टाइम ओवर हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ खेलकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो हमें नेक्स्ट टाइम भी कॉल करना। ओके, ओके। हम आपके कॉल का वेट करेंगे, ठीक है? ओके। चलिए बाय। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे साथ छोटी सी बच्ची गुनगुन, और इन्हीं की तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और खेल सकते हैं मेरे साथ आगरा जीनियस, वो बस इस आसान से एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब देकर। और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी। एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है और इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज।
एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब और खेलिए मेरे साथ आगरा जीनियस। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0562403661 और लगता है कि मेरे साथ लाइन पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए करते हैं उनसे बात और देखते हैं क्या वो बन सकते हैं आज के हमारे आगरा जीनियस। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मुकुल। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मुकुल। अच्छा, मृदुल। हेलो, हेलो, हाँ तो मृदुल आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं मेरा नाम मुकुल है। अच्छा मुकुल, मुकुल थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है। ओके, तो आप बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? आगरा से बोल रहे हैं, बैंक कॉलोनी। अच्छा, आप क्या करते हैं मृदुल मुकुल? मैं 12th में हूँ। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड में, कौन से स्कूल में? जॉन मिल्टन। अच्छा, तो आपने हमारे इस रैपिड फायर राउंड के लिए प्रिपरेशन की है? हाँ जी, कर रही है। अच्छा, तो बताइए क्या किए? जी नेटवर्क बुक पढ़िए। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप हमारे चैनल पे और कोई शोज देखते हैं? जी आज तो पहली बार देखा था। अच्छा, तो पहली बार आपको हमारा शो पसंद आया? जी, पसंद आया। अच्छा, तो इसलिए आपने कॉल किया। हाँ जी। अच्छा, तो आप रेडी हमारे साथ खेलने के लिए रैपिड फायर राउंड? या तो आपका फर्स्ट टाइम है, आपको डर तो नहीं लग रहा? रीडिंग नर्वस। अच्छा, नर्वसनेस हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, आप लेकिन अच्छे से खेलेगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल, भारत में सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ए पीवी नरसिम्हा राव या बी अटल बिहारी वाजपेयी? गलत जवाब। अगला सवाल, भारत का सबसे बिजी रहने वाला एयरपोर्ट किस शहर में है? ए दिल्ली या बी मुंबई? मुंबई। गलत जवाब। अगला सवाल, 2010 में भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए किस फिल्म को चुना गया था? ए द पीपली लाइफ या बी द लाइफ ऑफ पाई? पीपी लाइफ। गलत जवाब। ओ, सही जवाब। अगला सवाल, टाइगर्स की सबसे कॉमन सब स्पीशीज कौन सी है? ए रॉयल बंगाल टाइगर्स या बी इंडो चाइनीज टाइगर्स? रॉयल बंगाल टाइगर। सही जवाब। अगला सवाल, हमीश मैकडोनल्ड द्वारा ली गई द पॉलिएस्टर प्रिंस किस व्यक्ति की अनऑथराइज्ड बायोग्राफी है? ए धीरूभाई अंबानी या बी राजीव गांधी? राजीव गांधी। गलत जवाब। अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान किस ग्लेशियर पर स्थित है? ए गंगोत्री ग्लेशियर या बी सियाचिन ग्लेशियर? गंगोत्री नेशनल। गलत जवाब। आपका सातवां सवाल, चूड़ीदार शब्द मुगल काल की किस खूबसूरत महिला के नाम पर रखा गया है? ए अनारकली या बी मुमताज महल? मुमताज महल। गलत जवाब। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अंतिम भारतीय व्यक्ति कौन है? ए अमर्त्य सेन या बी वेंकटरमण रामकृष्णन? अमर्त्य सेन। गलत जवाब। अगला सवाल, किस महिला ने 185 दिन स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया? ए सुनीता विलियम्स या बी राकेश शर्मा? सुनीता विलियम्स। सही जवाब। ओ आपका आखिरी सवाल रह गया था मुकुल और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई, आपका टाइम ओवर हो गया। चलिए आप बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ खेलकर? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपका फर्स्ट टाइम था, आपने काफी अच्छा खेला। तो आप एक बात बताइए, आप हमें नेक्स्ट टाइम भी कॉल करेंगे? हम भी करेंगे। पक्का? अच्छा। हम आपकी कॉल का वेट करेंगे। ओके। चलिए, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ मुकुल और आप लोग भी कर सकते हैं हमें कॉल और खेल सकते हैं हमारे साथ आगरा जीनियस। वेल अब मैं जानती हूँ कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आज के फाइनल स्कोर बोर्ड का, तो मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर आप कहीं जाना नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम देखेंगे आज के एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब और साथ ही साथ जानेंगे कौन बना आज का आगरा जीनियस। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप सभी देख रहे हैं आगरा जीनियस। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी आज के एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब और हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब है ये। हमारा आज का एंट्रेंस क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफसी? एफएफसी की फुल फॉर्म क्या है? और इसके ऑप्शंस दिए गए थे, ए फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल या फिर डी नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है बी फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अब आपने एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब तो जान ही लिया, तो मैं आपको बता देती हूँ एक अमेजिंग सा फैक्ट। देयर आर मोर वेकेंट हाउसेस देन होमलेस पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब यूएसए में वेकेंट हाउसेस ज्यादा हैं, वो भी उन लोगों के मुकाबले जिनके पास घर नहीं है। तो था ना ये अमेजिंग सा फैक्ट। वेल चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब आपने तो एंट्रेंस क्वेश्चन का सही जवाब देख ही लिया, तो देखा कितना आसान था। अब सही आंसर जानने के बाद देखते हैं किस किसने सही जवाब देकर खेला हमारे साथ आज का आगरा जीनियस और क्या रही रैंकिंग फाइनल स्कोर बोर्ड पर। नितिन ने 5 सवालों के सही जवाब दिए 90 सेकंड्स में, दीक्षा ने 1 सवाल का सही जवाब दिया 90 सेकंड्स में, दक्ष ने 6 सवालों के सवाल दिए 90 सेकंड्स में, जीवांशु ने 7 सवालों के, गुनगुन ने 1 भी सवाल का नहीं और मुकुल ने 3 सवालों के। तो ये तो आप स्कोरबोर्ड देखकर समझ ही गए होंगे कि कौन बना आज का आगरा जीनियस, लेकिन चलिए एक बार देख ही लेते हैं किसके सर सजा आगरा जीनियस का ताज। तो आज सबसे ज्यादा राइट आंसर देकर आगरा जीनियस बने हैं जीवांशु। कांग्रेचुलेशंस जीवांशु। तो जीवांशु को हम बहुत सारी बधाइयां देना चाहते हैं और हमें कांग्रेचुलेट करते हैं, वो बन गए हमारे आज के आगरा जीनियस। वैसे आज ढेरों सवाल और जीके क्विज के साथ मुझे तो बहुत मजा आया और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम, कनेक्ट विद अस ऑन आवर सोशल साइट्स। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducationchannel या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403661 and don't forget to follow us on Twitter. चलिए अब वक्त आ गया है मेरा आपसे विदा लेने का एंड आई एम श्योर कि आपने खूब एंजॉय किया होगा और काफी कुछ नया भी सीखा होगा। वेल अब मिलेंगे हम परसों दोबारा, सेम प्लेस एंड सेम टाइम, करने के लिए अपनी नॉलेज को अपडेट। और हाँ, लाफ्टर इज सेड टू बी द बेस्ट मेडिसिन, तो हमेशा हंसते रहिए और देखते रहिए सी एजुकेशन, लर्न हियर, लीड एनीवेयर।